बोलो बोलो। शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला सत्र में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं और सारे प्रवेश समर्थ पोर्टल के माध्यम से छात्रों द्वारा प्रवेश दिया गया है और जो निर्धारित तिथि थी वहाँ तक हमारे 1000 से अधिक एप्लीकेशन जमा थी, जिसमें से हमें मात्र 900 बच्चों के सही प्रवेश पत्र प्राप्त हुए हैं और मेरिट क्रम से उन बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर बीएससी और बीकॉम में 60-60 सीट हैं और उनके सापेक्ष 2.5 गुना 3 गुना एप्लीकेशन हमारे पास आ चुके हैं, तो इसलिए मेरिट क्रम से ही उनको प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन कतिपय छात्र अभी भी समर्थ पोर्टल में आवेदन करने के बाद भी काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं और कुछ गार्जियंस की शिकायत ये है कि हमारे बच्चों ने अप्लाई नहीं किया है। उनके लिए शासन ने ऑफलाइन पोर्टल ओपन कर दिया है और ऑफलाइन आवेदन उनको दिया जाएगा। वो बच्चे ऑफलाइन भरेंगे, फिर महाविद्यालय पोर्टल पे उनका अपलोड करेगा और उनको मेरिट क्रम के आधार पर प्रवेश देगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सीटों पर बच्चों को उनके ऐच्छिक विषय के अनुसार प्रवेश पूर्ण हो जाए। महाविद्यालय में गत महीनों में हमारा नेक एक्रेडिटेशन भी हुआ है और नेक एक्रेडिटेशन में हमें 2.41 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिले हैं, जो कि बी ग्रेड के पास जाता है और हम प्रयासरत हैं कि हम बी से बी प्लस की ओर और ए की ओर आगे बढ़ें। बी तक आने में हमारी कुछ कमियां रही हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा टीचर स्टूडेंट रेशियो जो कि 1:50 के रेशियो में हमारा ये रहा। इसकी वजह से हमें उसमें कुछ मार्क्स कम मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नेक ने हमें कम मार्क्स दिए हैं, क्योंकि एज पर स्टूडेंट स्ट्रेंथ, एज पर सब्जेक्ट और एज पर क्लास हमारी क्लासेस कम थी, हमारे डिजिटल क्लासरूम्स भी कम थे, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एक कॉमन जो हॉल है वो भी नहीं था और एक जो मीटिंग हॉल, एक सेमिनार हॉल, वो भी हम उसको नहीं दिखा पाए। उनकी कमियां हैं, उनकी ओर उन्होंने इंगित किया है, हमें रिपोर्ट में दिया है। इसके अलावा जो कुछ वोकेशनल कोर्स को बढ़ाने के लिए हमें सजेशन दिए गए हैं नेक्स्ट वीक से कि आप वोकेशनल कोर्स को अधिक से अधिक बढ़ाएं। इस ओर भी शासन से भी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये बात रखी गई है कि आप वोकेशनल कोर्स की ओर आगे बढ़ेंगे, तो विश्वविद्यालय द्वारा जो निर्धारित वोकेशनल कोर्स हैं उनको हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। उसके अतिरिक्त यदि भविष्य में हमें फैकल्टी और टेक्निकल फैकल्टी मिलती है तो निश्चित रूप से हम वोकेशनल कोर्स को बढ़ाएंगे। विदित है कि यह महाविद्यालय देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के एकदम सेंटर में है, जिस वजह से यहाँ पर अधिक से अधिक बच्चा आना चाहता है और ये बहुत अप्रोचेबल रोड महाविद्यालय है। अभी यहाँ पर इग्नू का सेंट्रल एग्जाम चलता है, तो यहाँ पर 600-700 से अधिक बच्चा एग्जाम देने आता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का भी सेंटर है, वहाँ से भी हमारे बच्चे यहाँ पर इनरोल हो रहे हैं। तो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, आगे इसका हम प्लानिंग में है कि कैसे ये MSc और MCOM खुल जाए, हमारी छात्र संख्या बढ़ेगी, हमारा रिसर्च का फील्ड बढ़ेगा और हम वोकेशनल कोर्स की ओर आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से मैं गार्जियन से, अपने एलुमनाई से, सबसे ये आग्रह करूंगा कि महाविद्यालय के विकास में अपना हमें सहयोग प्रदान करेंगे। इन्हीं सब के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना समय दिया। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक बात देखी जा रही है हायर एजुकेशन में, अब मुझे ये आशंका है कि कहीं ना कहीं सिस्टम हायर एजुकेशन को प्राइमरी एजुकेशन की तरफ ले जा रहा है। जिस प्रकार की एक्टिविटी वहाँ पे थी, पढ़ाई से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी थी कि टीचरों का इन्वॉल्वमेंट उसमें होने लग जाता है। माने शिक्षणेतर गतिविधियाँ ऐसी हो रही हैं, कार्यक्रम ऐसे हो रहे हैं, जो कार्यक्रम सोसाइटी के स्तर पे होने चाहिए वो हायर एजुकेशन पे थोप दिए गए हैं। तमाम प्रकार के हैं, जो बात है उससे पढ़ाई का शायद असर पड़ रहा है। और मैं बच्चों के बीच ज़्यादा रहता हूँ, बच्चे अब डरने भी लग गए, उन्होंने कहा कॉलेज जाएंगे तो रैली निकलवा देंगे। ये आपने जो बिंदु उठाया बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि बच्चे अगर सोचते हैं कि आज कोई कार्यक्रम है तो उस दिन बच्चे कम आते हैं, तो बहुत अधिक कार्यक्रम थोपने से बच्चे फिर उस चीज़ से जी चुराने लगते हैं, अपनी पढ़ाई की ओर भी नहीं आ पाते हैं। तो उसके लिए हमारी फैकल्टी अधिक होनी चाहिए, बच्चों पे लोड न बढ़े, उनका टीचिंग जो पीरियड है वो पूरे हो जाएं, उसके बाद वो कार्यक्रम हो तो शायद ज़्यादा अच्छा है। हम बहुत सारे कार्यक्रम उन पर न थोपें, ये हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में टाइम कम मिलता है बच्चों को। 90 डेज के अंदर हमें उनका क्रेडिट पूरा करना होता है। हम उनको पढ़ाने के बजाय यदि और अधिक कार्यक्रम कराते हैं तो बच्चे अपने वर्क में, टीचिंग वर्क की ओर आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि इसमें हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि उसमें काम
मिले, सोशल वर्क मिले, लेकिन उसके अतिरिक्त मिले, छुट्टियों के टाइम पे मिले, जो हॉलीडेज हैं उस पर मिले, लेकिन टीचिंग डेज में उन पर कम बोझ पड़ा। एक बात हायर एजुकेशन में एक जो आप कही जा रही है NEP 2020 को लेकर बहुत बड़ी बात है। अभी देश में NEP के खिलाफ या NEP की कमियां बताने वाला कोई सामने नहीं आया। अब होगी NEP अच्छी होगी, क्या हायर एजुकेशन कम से कम उत्तराखंड के कॉलेज इसके लिए तैयार है, जिसमें बोल रहे हैं कि इतिहास पढ़ने वाला बच्चा फिजिक्स भी पढ़ सकता है? नहीं, आपका प्रश्न उचित है। इसमें दो पहलू हैं। जब कोई नई चीज़ आती है तो उसमें उसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें आती हैं। पॉलिसी में दिक्कत नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें हैं। इम्प्लीमेंटेशन इसलिए दिक्कत आ रही है कि उतनी फैकल्टी होनी जरूरी है। हमारा टाइम टेबल तो वही 10 से 4 का है। अगर फिजिक्स का बच्चा हिस्ट्री में जाता तो हमें टाइम टेबल साइंस को देख के बनाना पड़ता है, और दूसरा बच्चा फिजिक्स का पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा तो फिर उसको देख के बनाना है। तो वो टाइम टेबल इतना फैल जाएगा कि 12 घंटे भी कम पड़ेंगे। उसके लिए बच्चों को हमें कुछ न कुछ सीमित तो करना ही पड़ेगा। यदि फिजिक्स के सारे बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम उसको एकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन हम सारे बच्चों को फ्री कर दें तो इतने कम्बिनेशन बन जाएंगे कि वेरिएबल्स बहुत हो जाएंगे और हम टाइम टेबल में उसको एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। अब ये कहना अच्छा है कि उनको ऑनलाइन करा दो, लेकिन बच्चा ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। वो चाहता है कि मैं ऑफलाइन कॉलेज में टीचर के सामने बैठ के पढ़ूं, तभी वो कॉलेज में आ रहा है। इसके लिए अभी हमें सोचना पड़ेगा, इस पर और वर्क करना पड़ेगा। और पॉलिसी अपने आप में अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें ध्यान देना है। अच्छा सर, अब हायर एजुकेशन में एक बात बहुत देखी जा रही है, जब आप पढ़ते रहे होंगे या जब आपके बाद वालों ने पढ़ा या जब मैंने पढ़ा, तब छात्रों का किसी विषय को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर अच्छा रिएक्शन होता था। अब जो बच्चे आ रहे हैं सर, उतना नहीं हो पा रहा है। मतलब वो समाज के बारे में या देश के इश्यूज के बारे में या फिनांस के इश्यूज के बारे में, एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब 2-4 लड़के मिल जाएंगे आपको जिन्हें आप हर बार कॉलेज आगे रखता है। बाकी आम स्टूडेंट में अवेयरनेस की कमी देखी जा रही है। हो सकता है कि वो नंबर भी अच्छा ला रहा हो सकता है वो कम्पीट भी कर रहा हो, पर लेकिन जो सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, जबकि अब NSS आ गया, तमाम प्रकार की बातें कॉलेज में हैं, उसको बूस्ट अप करने के लिए है, पर उसके बावजूद भी नहीं आ रहे। कारण क्या है? क्या कुछ जगह पे ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पे हो सकता है ऐसा। अधिक हमारे महाविद्यालय में बच्चे अवेयर हैं, जितने भी हमारे सोशल अफेयर्स, जितने सोशल वर्क्स हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी उनको है, कि जो भी सरकारी योजनाएं चलती है उनको पता है। अभी हमारे पास जो जनधन योजना है, हमारे यहाँ जितने अकाउंट्स खुलने हैं, जितने आपके आधार कार्ड बनने हैं, हमारे जितने भी मेडिकल संबंधी जो अभी कार्ड बना था, ये जो आयुष्मान कार्ड, सब बच्चों को पता है, उन्होंने करा दिया है। वोटर कार्ड बना है, तो जानकारी है। लेकिन उन बच्चों में आजकल सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं, अपना टाइम फ्रीली नहीं दे पा रहे हैं। वो केवल व्हाट्सएप या मोबाइल पर ज़्यादा। आपका मेरा ये जो जानकारी है, जो अवेयरनेस है, इस अवेयरनेस के लिए एक मैकेनिज्म काम कर रहा है। वो पहले कॉलेजों में बाद में आता है, पहले घरों तक पहुंच रहा है। हाँ, आप जानते हैं वो वोट ओरिएंटेड मैकेनिज्म है। मैं ये बात नहीं कर, ऐसा इश्यू जो आपके कॉलेज से या हायर एजुकेशन से सोसाइटी तक पहुंचे, इस प्रकार के इश्यूज पे बच्चे रिएक्ट नहीं करते। ये सही आप कह रहे हैं। जैसे कोरोना काल में ही हमें बच्चों की आवश्यकता थी कि बच्चे स्वयं एक वॉलंटियर ग्रुप में जाके जो कोरोना पीड़ित लोग हैं वहाँ तक जाएं, तो बहुत कम बच्चे आ पाए। जो NCC वाले बच्चे थे उन्होंने अपना रोल अदा किया, लेकिन ऐसा खुल के बच्चे सामने नहीं आए। वो अपना रोल उसमें अदा नहीं कर पाए, क्योंकि वो खुद ही डर रहे थे कि वो कहीं कोरोना से हम ही अफेक्टेड न हो जाए, इसलिए वो उसमें नहीं आए। लेकिन बाकी अन्य कार्यक्रमों में जैसे अभी G20 के चल रहे हैं, उसमें भी हमारे सारे बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया है, पूरा उन लोग रहा और वो सोशल वर्क को आगे बढ़ रहा है। थैंक यू।